यहाँ जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। जर्जर मकान के बगल में ही बच्चे पूजा कर रहे थे और इन्हीं बच्चों पर जर्जर मकान की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से इन बच्चों की मौत हुई। तो वहीं सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ितों के परिजनों की मदद के लिए 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। शाहपुर में शिव पटेल हैं, जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है, वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जिनकी जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे त्रि अस्पताल की मर्चुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी ख़त्म होने की जानकारी है। ये जो हरदौल मंदिर है शाहपुर, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट में सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही तो बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंसकी और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं। मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की तब से मृत्यु हो गई। शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, सभी किशोर आयु के बच्चे थे, 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इसके बहुत ही हृदय विदारक घटना है। शासन की सहायता जो कुछ भी मिल सकती है वो सब मिल जाएगी उसके बारे में। क्योंकि बहुत ही दुखद घटना का समाचार सुबह से मिला। 9 बच्चों के 2 सुरक्षित हैं और प्रशासन पूरी तरीके से सुबह से लगा हुआ है। हम सब लोग इस समय आप देख ही रहे हैं कि अस्पताल में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुबह फोन आया था, उन्होंने सबके परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की, 1-1 लाख रुपया। और ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज प्रजापति। पंकज, बड़ा हादसा पेश आया है, मासूम बच्चों की मौत यहां पर हो गई है, वो भी जर्जर मकान की दीवार ढहने से। जानकारी दीजिए इसमें कि आखिर किस तरह का एक्शन आगे अब लेने की तैयारी में सरकार है, चूंकि सीएम खुद इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जर्जर ऐसे मकान हैं, कई सारी बिल्डिंग्स हैं, दुकान है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। किस तरह की तैयारी में? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ा हादसा है अपने आप में और ये सागर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शाहपुरा गांव में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर सुबह सुबह जो बच्चे हैं जो अंडर एज थे, जो लगभग 10 से 15 साल के बीच में जिनकी उम्र थी, वो सब रुद्र अभिषेक करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। चूँकि पिछले सावन का महीना है, पिछले 15 दिनों से कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन उस गाँव में हो रहे थे। उसी तारतम्य में आज शिवलिंग का जो निर्माण है वो बच्चों द्वारा किया जा रहा था। उन्हीं बच्चों पर जो है एक 2 मंजिला भवन जो जर्जर हालत में था, उसके ऊपर की दीवार आकर उन बच्चों के ऊपर गिर गई, जिससे पहले 2 बच्चों की मौत की सूचना आई थी, उसके बाद 8 हुई और फिर अब 9 बच्चे जो है वो असमय काल के जाल में समा गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है, जिसमें जबकि मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट आदेश थे कि बरसात के पहले उन भवनों को चिन्हित किया जाए जो जर्जर अवस्था में है या जो कहीं से कहीं तक भी कभी भी जिनकी वजह से हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी कहना चाहिए शाहपुर जो नगर परिषद का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी इस पूरी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। इसमें से अभी फिलहाल सीएमओ को कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव सब मौके पर थे, मौके का मुआयना किया है। साथ ही इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इसमें ट्वीट आ चुका, जिन्होंने की मृतक के परिजनों को सांत्वना दी है। जी, वाकई बड़ी बात यह है कि बारिश से पहले ये सभी काम करने के लिए कहा जाता है, ऐसे मकान, ऐसी जगह चिन्हित करने के लिए कहा जाता है, पर शायद उस समय ध्यान नहीं दिया जाता। कल भी एक तस्वीर आई जहां पर स्कूल के बाहर बच्चे खड़े थे और वो भी दीवार के नीचे आ गए, वो भी दब गए, 4 बच्चों की मौत हो गई थी। वो बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल पंकज।
भिंड का जिक्र करेंगे। रेप पीड़िता युवती ने जान दे दी है। फांसी